So before I start the class, please like and subscribe this channel. Okay. So let's start. दिस इज द पार्ट 4 ऑफ नंबर सिस्टम और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF LCM के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में, ठीक है। सो जैसे हम लोग जानते हैं व्हाट इज HCF एंड LCM। द HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दिस इज डिफाइंड एज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन द बिटवीन टू और मोर देन टू नंबर्स, है ना। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सो द एग्जाम में पूछता है टू फाइंड द GCF। तो GCF जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज HCF, है ना। तो दैट मीन्स आपको फाइंड करना है HCF भी फाइंड करना है। यदि GCF पूछ रहा है तो HCF भी फाइंड करना है और HCF पूछ रहा है तो GCF फाइंड करना है। सो अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं वो क्या होता है। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बिटवीन टू और मोर देन टू नंबर्स के बारे में, ठीक है। यदि आप लोग को फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता ना हो तो जो है आप लोग जो है मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा। फर्स्ट वीडियो मैंने उसको अच्छा से सारी चीज़ों को डिलीट किया, ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, HCF ऑफ 8 एंड 12। तो 8 और 12 का जो HCF है वो क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। बताएंगे आगे कैसे फाइंड करना है। 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 8 एंड 12, ठीक है। सो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12, सो दिस इज कॉल्ड HCF। सो 4 इज द HCF ऑफ 8 एंड 12। नाउ LCM, व्हाट इज LCM? LCM मींस द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म ऑफ LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मतलब लिस्ट सबसे छोटा मल्टीपल, टू और मोर देन टू नंबर्स का जो सबसे लिस्ट जो छोटा स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, दैट मल्टीपल इज कॉल्ड LCM ऑफ दीज नंबर्स। तो क्या है, दिस इज the LCM defined the least number which is exactly divisible by two or more numbers, ठीक है। and this is also known as least common divisor, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं यहाँ पे टू पॉजिटिव इंटीजर्स 4 एंड 6 है, तो व्हाट इज द LCM ऑफ 4 एंड 6? तो LCM ऑफ 4 एंड 6 का यदि निकालें तो मल्टीपल 4 कितना होता है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 4 का टेबल आता होगा आप लोगों को, आता है ना? हाँ आता है। तो क्या होता है 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8 इस टाइप से। 6 का टेबल क्या है, 6, 12, 18। तो अब ये दोनों में देखो 4, ये क्या है, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4 और ये क्या है, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 6। तो इस समय क्या है कॉमन, 12 इज अ कॉमन। सो 12 क्या है, तो फर्स्ट कॉमन है, दैट मीन्स लिस्ट कॉमन है दोनों में ना। सो 12 इज द LCM ऑफ 4 एंड 6, ठीक है। मेथड क्या होते हैं HCF और LCM फाइंड करने का? देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। तो HCF एंड LCM फाइंड करने का टू मेथड्स है। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड क्या है, डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में टू फाइंड HCF हम लोग देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आप नंबर्स को जो है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे हम 6 के बारे में लिखेंगे तो 6 इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3। तो 2 and 3 क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है ना। तो प्राइम नंबर का फैक्टराइज करेंगे, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर होता है। तो 6 इक्वल टू 2 × 3, 2 and 3 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल्स लेट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग HCF ऑफ 144, 104 एंड 160। तो पहले क्या करना है, देखो ये 144 का प्राइम फैक्टर में है, ये 104 का प्राइम फैक्टर्स है, ये 160 का प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जो कॉमन फैक्टर्स होगा, है ना। तो कॉमन फैक्टर देखो ये दोनों में क्या है, ये देखो तीनों में 2 फैक्टर कॉमन है, इसमें भी ये 2 भी कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है। तो यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कॉमन सिर्फ 2 में है, तीनों में नहीं है ना, इसलिए तीनों में नहीं है। तो यदि 2 का निकालते तो होता है, लेकिन ये तीनों का निकाला, 3 नंबर्स का है। जब ये 3 नंबर्स का है तो 3 नंबर्स में देखना पड़ेगा कॉमन क्या क्या है। 3 में क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन है। सो HCF ऑफ कितना हो गया, ये तीनों जो कॉमन है सबको मल्टीप्लाई कर देते, 2 × 2 कितना हो गया, 8। सो 8 इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली देख सकते हैं तो फाइंड द HCF ऑफ 60 एंड 72। 60 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3 × 5। 72 का क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। फिर सेम करना है, जो कॉमन पार्ट्स है क्या है, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। तो क्या है कॉमन, 2 लिख दिए, ये 2 से 1 लिख दिए, ये 3 से 1 लिख दिए। तो 2 × 4 = 12, 12 इज द HCF, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। दूसरा क्या होता है, डिवीजन मेथड ऑफ टू फाइंड HCF ना। तो हम HCF को डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो अब देखो डिवीजन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट एग्जामिनेशन में जो निकालना होता है ना, डिवीजन मेथड से फटाफट निकाल सकते हैं HCF। यदि पूछेगा एग्जामिनेशन में फाइंड HCF ऑफ, और ये 2 और मोर देन जो है ना 3 नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। 2 नंबर्स का निकालना हो, 3 नंबर्स का निकालना हो, इजीली निकाल सकते हैं। 4 नंबर का निकालना हो, इजीली हम लोग उस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 70। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है कि दोनों में सबसे स्मॉल नंबर क्या है। स्मॉल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 42 है
और यहाँ पे क्या है 70 है ना। तो 40 स्मॉल क्या है, 42 इज स्मॉलेस्ट, 72 थोड़ा बड़ा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें डिवाइड करेंगे। देखो 42 से डिवाइड किया 70 में 1 कितना आ गया 42, रिमाइंडर कितना आ गया 28। फिर इस रिमाइंडर से ये नंबर में डिवाइड करना है, ठीक है। ये सिंपल डिवाइड जैसे ऐसे कर देते ना, तो सिंपल डिवाइड नहीं, अब ये रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करना है। तो ये 42 यहाँ पे आ गया, 28 1 जा 28, फिर देखो रिमाइंडर 40 आ गया, 14 आ गया 14। अब ये जो रिमाइंडर था पहले वाला 28, ये अब यहाँ आ गया, और सेकंड वाला रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करेंगे 20 में, कितना होगा 14 2 जा 28, 0 0 तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग इस मेथड जो है डिवीजन मेथड, इसको हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो दैट नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ कितना है 14, कैसे डिवाइड किए 14 से क्या हो गया 0 हो गया, तो एचसीएफ इज 14, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। अब है कि जो प्राइम फैक्टर से मेथड से हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले उसमें भी क्या है, प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना, निकालेंगे ना। तो 60 और 45 का देखो प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 60 और 45 का प्राइम फैक्टर कितना है, 60 कितना होता है 2 × 2 × 3 × 5, 45 का कितना 3 × 3 × 5। और देखो इसमें क्या है, मल्टीपल ईच ऑफ द, इसमें देन द क्या है, मल्टीप्लाई ईच फैक्टर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इट्स अकर इन एनी, यदि जो फैक्टर निकालो उस फैक्टर में जो मोस्ट ऑफ टाइम जो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज करो यहाँ पे कितना देखो 2 कितना टाइम्स आया 2 टाइम्स आया है, 3 कितना टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है, 5 कितना टाइम्स आया 1 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम्स है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 टाइम्स है 5 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना है देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, ये 2 टाइम्स है मैक्सिमम, 2 टाइम्स मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम कितना है 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 180 आ गया, ठीक है। तो 180 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया आंसर 180 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 180 क्या है, दिस इज अ एलसीएम। किसका एलसीएम है बताओ, हाँ 60 और 45 का। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 60 का जो है क्या है प्राइम फैक्टर, 72 का ये है, जिसका कितना एलसीएम 360 है ना। तो ऐसे हम लोग इसको एग्जांपल बना के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम। डिवीजन मेथड ना हम लोग 9 क्लास से ही पढ़ते हैं, आई थिंक 8 क्लास में ही है। तो सपोज करो यहाँ पे हमको 15 30 और 90 का जो फाइंड करना है क्या एलसीएम, तो उसमें भी क्या करना है, प्राइम फैक्टर का यूज है, प्राइम नंबर का यूज है। तो इस स्टेप से लिखना है और डिवाइड करना है। सबसे पहले जो छोटा नंबर होगा, छोटा क्या प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसे डिवाइड करना है। उससे डिवाइड नहीं होता है ना, देन उससे आगे हम लोग चेक करेंगे। तो हमारे क्या अभी 2 से प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड किया, देखो 2 से डिवाइड किया 30 15 आ गया, 90 45, 15 डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से किए, फिर 5 से किए, तो लास्ट में जहाँ तक प्राइम नंबर नहीं आएगा 1 1 और प्राइम नंबर कोई आ गया, वहाँ पे डिवाइड को छोड़ देना है। तो देखो 2 3 5 3 ये प्राइम नंबर आ गया ना, तो ये सब क्या है प्राइम नंबर आ गया। तो सबको मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 × 5 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 90। सो 90 इज द एलसीएम ऑफ 16 45। तो ये होता है हमारा डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसको अच्छा समझना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना यहाँ से आता है एग्जामिनेशन में। तो रिलेशन क्या होता है, ये 2 नंबर्स पे मोस्टली डिपेंड होता है, क्वेश्चन आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। सपोज करो यदि कोई 2 नंबर है ए एंड बी ना, सपोज करो ये ए एंड बी 2 नंबर्स है ना, तो ये 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। उसके एचसीएफ को और उसके एलसीएम को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना उसके इक्वल होगा, इसको बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो मतलब जो 2 नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे उसी 2 नंबर का एचसीएफ और उसी 2 नंबर का एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये रिलेशन से हम लोग और भी जो है अदर 4 फॉर्मूला को डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करो कि अब यहाँ पे कितना मैटर्स है, 1 देखो 1 2 3 ना, 3 है ना, और ये 4, यहाँ पर टोटल 4 आइटम है, ए बी एचसीएफ एंड एलसीएम। अब यहाँ पर तीनों एग्जाम क्या करेगा ना, इस 4 में से किसी एक को गैप कर देगा, है ना। ये जो 4 आइटम है ना, इस 4 आइटम से कि एक आइटम जो है एक आइटम को गैप कर देगा, मतलब और बोलेगा कि यू हैव टू फाइंड। सपोज करो कि यहाँ फर्स्ट नंबर नहीं दिया है, ये को फर्स्ट नंबर मानते हैं और बी सेकेंड नंबर, तो बोलेगा फाइंड द फर्स्ट नंबर इफ देयर एचसीएफ दिस एंड एलसीएम दिस एंड सेकेंड नंबर दिस, मतलब एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा एंड
सेकंड नंबर दिया रहेगा, तो क्या करेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM डिवाइड बाय सेकंड नंबर। सिमिलरली तुमको बोलेगा कि फाइंड द सेकंड नंबर इफ द HCF LCM एंड द फर्स्ट नंबर आर गिवन, तो क्या करेंगे HCF LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर डिवाइड करेंगे। सिमिलरली क्या करना है बताओ, HCF को जो है हम लोग निकालना होगा, तो क्या करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे HCF को नहीं देगा और बोलेगा टू फाइंड द HCF ऑफ A एंड B वेयर A एंड B एंड LCM ऑफ AB आर गिवन। जब तीनों यानी एक फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर दिया रहेगा और LCM भी दिया रहेगा दोनों का, तो बोलेगा फाइंड करने के लिए। सिमिलरली LCM को भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला है ना, दिस आर द 4 फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूला कहाँ से हुआ है, डेराइव हुआ है इससे, है ना। ये जो मेन फॉर्मूला है हमारा, जो रिलेशन है, इस रिलेशन से ये 4 फॉर्मूला है डेराइव हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है, LCM और HCF का। एग्जाम्पल्स देखना, देखो लेट अस टेक एग्जाम्पल। ये जो रिलेशन है वो वेरीफाइड करने के लिए सही है कि नहीं, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं 60 और 45 का। तो 60 का प्राइम फैक्टर कितना होता है, ये पहले बता चुके हैं। 45 का ये होता है, इसका HCF कितना होगा 15 और इसका LCM कितना है 180। देखो 60 को और 45 को मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 60 कितना होता है 2700 और उसके LCM और उसके HCF को, देखो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो 2700, यानी दोनों इक्वल हो गया, RHS इक्वल टू LHS। सो क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन HCF और LCM। सो अच्छा से उसको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। सो ये था आपका पार्ट 4 है ना नंबर सिस्टम का। इसके बाद जो आप लोग का पार्ट 5 आने वाला है नंबर सिस्टम का, दिस इज द लास्ट क्लास होगा नंबर सिस्टम का, ठीक है। उसको नहीं मिस करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी, जो आने वाला क्वेश्चन, जो पार्ट 5 आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। सो पार्ट 5 को, ठीक है, जो क्लास 5 होगा उसको नंबर सिस्टम का जो क्लास 5 है, ठीक है। इसके बाद जो आपका पार्ट 5 आने वाला है जो क्लास 5 नंबर सिस्टम का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम बहुत सारे शॉर्टकट मेथड के बारे में यूज़ करेंगे, है ना। बहुत सारे नंबर्स का बड़ा नंबर का सम कैसे फाइंड करना है सेकेंडों में, उसके बारे में ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सो क्लास 5 जो होगा, जो पार्ट 5 होगा नंबर सिस्टम का, उसको एकदम मिस नहीं करना है, अच्छा से उसको देखना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।